कर लेना बात। प्यारे बच्चों नमस्कार भाई, क्या हाल है आप सभी के। चलो जी स्टार्ट करते हैं भाई। जय हिंद सभी को। शुरू करते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 100 क्वेश्चंस कल मैंने आप लोगों को करा दिए थे। एक बार जरा थम्स अप डाल के बताओ, क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों तक आ रही है? क्या मेरी आवाज सभी दोस्तों तक पहुंच रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों तक? जय हिंद भाई, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ बेटा, क्लास आज 2:30 बजे से ही स्टार्ट की है क्योंकि मैं ट्रैफिक में फंस गया था। अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही 5 पहुंचा हूं, तो मैंने इसलिए 2:30 बजे का करवा दिया था ताकि क्लास पूरा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन क्लास हम पूरी अपनी वही लेंगे, है ना। चलो हाँ बेटा, रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से फिर डिले करवा दिया था। मैंने कहा 2:30 बजे से स्टार्ट कर देंगे ताकि क्लास में वैसा डिस्टर्बेंस ना हो। ट्रैफिक आजकल बहुत होता है यार। अब मैं एक्चुअल में पहले आपको पता है कि मैं घर से लेता था क्लास, यानी कि देहरादून से। अभी तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ RWA से। तो कभी वैसे तो यहीं से ही होती हैं सारी क्लास, लेकिन आज किसी काम से सडनली जाना पड़ गया था। आपको मैंने शायद बताया भी था, पता होगा कि जो वो FIR, वो जो केस हुआ था मेरे ऊपर वहाँ पे जब प्रोटेस्ट में, तो उसी के सिलसिले में थाने जाना हुआ। क्योंकि वो डिस्कशन होता ही है ना, पुलिस वाले बुलाते हैं कि भाई कैसे क्या क्यों, वो सारे सवाल जवाब चलते रहते हैं वहाँ पे। तो बस वहां से आते हुए टाइम लग गया थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलिए जय हिंद सभी को। स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पारुल केम टू द मीटिंग। पारुल जो है वो मीटिंग में आई मच लेटर देन आई हैव एक्सपेक्टेड। अब मुझे बताओ पारुल कौन से टेंस में आई? पारुल कौन से टेंस में आई? पारुल आई पास्ट इंडेफिनिट में। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। पारुल आई मीटिंग में, है ना। ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। और जब पारुल आई, ठीक है, तो उसने कहा पारुल काफी देर लेट आई, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। तो जो एक्सपेक्ट किया होगा वो पहले किया होगा, और जो काम पहले होता है वो किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में होता है। और जो चीज पास्ट परफेक्ट में होती है उसके लिए हम क्या करेंगे? हैव की जगह पर आंसर कर देंगे मेरे भाई, हैड कर देंगे। क्योंकि उसने एक्सपेक्ट, जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे पहले, तो वो काम कब हुआ था? पहले हुआ था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। हैड यू एनकरेज्ड हिम। अब आपको पता होगा इमेजिनरी एक्शन को दो तरीके से लिख सकते हैं हम, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और या इसको कैसे लिख सकते हैं? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3। ये इन्वर्जन फॉर्म है, कई बार पढ़ा दिया, अब तो लर्न भी हो गया होगा। तो ये देखो, हैड यू, हैड के हिसाब से थर्ड फॉर्म सही है। अगर तुमने इंकरेज किया होता इस एंडेवर, एंडेवर का मतलब था एफर्ट, इस एफर्ट में उसकी मदद की होती, एनकरेज किया होता, तो ही वुड हैव। अब देखो, जब मॉडल के पीछे हैव लग जाए तो इसे कहते हैं मॉडल परफेक्ट। तो वुड हैव के पीछे थर्ड फॉर्म, सक्सीड। बेटा सक्सीड फर्स्ट फॉर्म होती है, याद रखना। सक्सेस इज नाउन, सक्सेस होता है नाउन, सक्सीड होती है वर्ब, इसकी सेकंड फॉर्म होती है सक्सीडेड, सक्सीडेड, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है सक्सीडेड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। ठीक है, तो यहां पर सक्सीडेड हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। एज द एब्सेंस ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों की जो एब्सेंस थी फ्रॉम होम, घर से, वॉज अनयूजुअल, मतलब लड़कियां गायब हुई, ये बहुत अचानक, बहुत अजीब सी बात थी। तो इसीलिए इंक्वायरीज वर मेड, आर मेड नहीं वर मेड, इसीलिए इंक्वायरीज की गई, जिसकी वजह से, सॉरी, इसीलिए इंक्वायरीज की गई, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो इस यहां पर हमने आर मेड नहीं करना था, वर मेड करना था, क्योंकि इंक्वायरीज वर मेड, इंक्वायरीज उसी समय की गई। क्यों? लड़कियां कब गायब हुई वहां से? ये रहा पास्ट, तो इंक्वायरीज वर मेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोनाली मिश्रा, सर बिगिनर्स के लिए थोड़ा समझना मुश्किल होता है। बिल्कुल होता है बेटा, ये मैं मानता हूं। वो हर चीज में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, GS हो, इंग्लिश हो, जब बिगिनर पहली बार पढ़ता है तो उतना टफ रिपीटर्स के लिए नहीं होता, क्योंकि रिपीटर उसको एक बार, आप भी जब इस क्लास को दोबारा देखोगे ना बाद में रिवीजन के टाइम पे, तो आपको भी बहुत आसान लगेगा। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा लगेगा आपको। एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही वैसे ही।
तो एज सुन एज से हम जितने भी क्लॉज जोड़ते हैं, मान लो एज सुन एज से हमने 2 क्लॉज जोड़े, तो दोनों के दोनों क्लॉज में मैंने आपको सिखाया था कि टेंस सेम रहेगा। अगर इधर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट ही रहेगा। तो एज सुन एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, एंटर्ड समझ में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे ही सीईओ ने ऑफिस में एंटर किया तो जितने भी यूनियन लीडर्स थे वो सभी उसके पास अप्रोच किए मतलब पहुंचे वहां पर। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, और जैसे ही पहुंचे एंड पास्ट इंडेफिनिट है तो आगे भी पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, पैरेललिज्म मेंटेन हो जाएगा यहां पर। एंड रिपोर्टेड, और उसी समय उन्होंने क्या किया, उसको रिपोर्ट किया। ठीक है सर, आपके यहां बारिश नहीं हो रही क्या? नहीं बेटा, यहां पर बारिश नहीं हो रही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द विक्टिम ट्राइड टू टेल, विक्टिम ने बताने की कोशिश की। कब बताने की कोशिश की? पास्ट इंडेफिनिट में। लीजिए भाई, विक्टिम ने बताने की कोशिश की पास्ट इंडेफिनिट में। क्या बताने की कोशिश की? कि वहां पर क्या घटित हुआ था। तो जो घटित हुआ था वो उससे पहले ही हुआ होगा। तो अगर उससे पहले हुआ है तो बेटा सीधी सी बात है, अरे यार ये क्या हो रहा, ये क्यों नहीं चल रहा भाई? वॉट हैड हैपेंड, ठीक है, क्योंकि जो घटित हुआ था वो पास्ट परफेक्ट में पहले ही हो गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, परहैप्स यू डू नॉट नो, शायद तुम नहीं जानते कि आई एम ओनिंग। देखिए इजेमार के साथ अगर आईएनजी लग जाए, इजेमार के साथ अगर आईएनजी लग जाए तो समझ जाइए कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन हमारी कुछ वर्ब होती हैं, ओन, लव, हेट, ठीक है, लाइक, डिसलाइक, बिलोंग, ये पढ़ा तो रखा है यार। ये कैसी होती हैं? वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती हैं। तो आई ओन, आई एम ओनिंग नहीं होगा, आई ओन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अर्जुन रीच्ड हिज विलेज, जब अर्जुन गांव पहुंचा, रीच्ड का मतलब है कौन से टेंस में पहुंचा? पास्ट इंडेफिनिट में पहुंचा। तो उसने पाया, ही फाउंड, उसी समय पाया। पिक्चर एकदम बना लो, अर्जुन पहुंचा कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। जब गांव पहुंचा तो उसी समय ही तो पाएगा, ये भी सही है। उसने पाया कि जो उसकी खबर थी वो प्रीसीड का मतलब होता है पहले ही पहुंच गई। तो अगर खबर पहले पहुंच रही है तो वो सीधी सी बात है पास्ट परफेक्ट में होगी, तो हैड प्रीसीडेड इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो सी इसका आंसर बैठेगा। ठीक है सर, मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूं, फ्रेशर हूं, पर मुझे सब समझ आ रहा है, इसका मतलब मैं होशियार हूं, सीमानी कंवर। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा तेज चलता है, कुछ का धीरे चलता है, लेकिन सबको समझ में जाता है। कुछ को क्लास 1 बार में आती है, कुछ को 4 बार में, कुछ को 10 में आती है, पर सबको जाता है। 2 days ago, 2 दिन पहले, 2 days ago, 2 दिन पहले। एगो जब भी यूज होता है तो टेंस होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। 2 दिन पहले मेरा जो दोस्त है वो अपसेट हो गया, तो बिकम का सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चा, बताना जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि बिकम का सेकंड फॉर्म क्या होगा। बिकम का सेकंड फॉर्म होगा बिकेम। बिकम, बिकेम, बिकम। आई ओन्स अ फ्लैट, नितिन कह रहा है आई ओन्स अ फ्लैट होगा। भाई नितिन को अगर मैं सीधा सीधा अभी 2 गाली सुना दूं तो दिक्कत तो नहीं है बच्चों? सुना दूं क्या नितिन को 2 गाली मीठे वाली? वो कह रहा है आई ओन्स, मतलब आई के साथ एस लगा रहा है हमारा भाई नितिन। तुम कहो तो दे दूं। हमने क्या सिखाया कि आई के साथ एस नहीं लगता। किसके साथ नहीं लगता? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एस नहीं लगता। सर एक मेरे नाम की भी दे देना गाली। अच्छा मजे आते ना तुम्हें, हैं दूसरे की वो करने में, हैं जैसे ही दूसरे का नंबर आया तुरंत एक मेरे नाम की भी टपका दो। है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। वेयर हैज ही गॉन, वो कहां गया है। देखो WH वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में आ जाए, चाहे वेयर हो, वेन हो, वाई हो, हाउ हो,
तो ये कंजक्शन का काम करते हैं। तो इनके बाद सब्जेक्ट आता है, बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर मेन वर्ब आती है। तो यहां पर हैज नहीं आएगा, हैज यहां पर आएगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव थोड़ी ना है बेटा ये, तो इसीलिए इसका आंसर ए आंसर होगा। नेक्स्ट, ओल्ड एज एंड इंफर्मिटी। ओल्ड एज होता है बुढ़ापा और इंफर्मिटी होती है कमजोरी। कमजोरी, ठीक है, बुढ़ापे ने और कमजोरी ने उसको क्या कर लिया था, कैच अप विद कर लिया था, मतलब जकड़ लिया था उसको। तो हैड के साथ बिगेन नहीं आएगा, हैड के साथ आती है थर्ड फॉर्म बिगन। चलो दोबारा से बताओ, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन, थर्ड फॉर्म बिगन। शाबाश, बिगिन बिगेन बिगन। द रिवर इज इन स्पेट। नदी जो है उसमें बाढ़ आ रखी है। स्पेट का मतलब क्या होता है बेटा, स्पेट का मतलब होता है फ्लड, नदी में बाढ़ है। एंड इट हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स, ये अपने किनारों से ऊपर उड़ गई है। ये नदी के किनारे हैं और ये उड़ रही है, उड़ रही है ना। जबकि नदी क्या होती है, बहती है। अपने किनारों से ऊपर नदी क्या होती है, बहती है। तो मेरे बाबू, मेरे चांद, फ्लो का सेकंड फॉर्म होता है फ्लोड और थर्ड फॉर्म होता है फ्लोड। तो इसका मतलब होता है बहना। और फ्लाई का मतलब क्या होता है, फ्लाई का मतलब उड़ना। सेकंड फॉर्म क्या होती है, फ्ल्यू, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फ्लोन। अब तुम मुझे बताओ, फ्लोन का मतलब तो उड़ना है, तो यार नदी अपने बैंक मतलब किनारों से ऊपर कैसे उड़ेगी, तो बेटा उड़ेगी नहीं, ओवरफ्लोन नहीं करेगी, ओवरफ्लोड करेगी, बहेगी। देख रहे हो कैसे चालाकी कर दिया इसने, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। वॉट यू विल थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन ऑफ यू। देखो कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है ना, कि अगर स्कूल के लड़के तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो तुम्हें कैसा लगेगा, पूछ रहा है यहां पर कि कैसा लगेगा। तो WH वर्ड से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो सब्जेक्ट पहले नहीं आएगा, पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। व्हाट विल यू थिंक, व्हाट विल यू थिंक, ठीक है। नेक्स्ट, When there was no one at home, जब घर पर कोई नहीं था। When there was no one at home, जब घर पर कोई नहीं था। What कहना, सॉरी, When there was no one at home, जब घर पर कोई नहीं था। As thief, as नहीं है, सॉरी, a thief है। A thief came, a thief came in, एक चोर जो है वो अंदर आया। And रॉब, देखो घटना कब की है, पास्ट की है। चोर कब आया, पास्ट में आया, तो एंड से जुड़ा है तो पास्ट इंडेफिनिट। चोर अंदर आया और लूट लिया, उसी समय लूट लिया। तो रॉब की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, रॉब की सेकंड फॉर्म होती है रॉब्ड। रॉब, रॉब्ड, रॉब्ड, किसी को लूट लेना, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर यहां पर देर के बाद वर आएगा, क्यों आएगा बेटा, एक बात बताओ, कैसी गधे वाली बात कर रहा है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट पढ़ा रखा है, गुद्दी लाल कर दूंगा। देयर से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो अब ये मत कहना यहां से शुरुआत हो रही है, ये भले ही तो कंजक्शन है, शुरुआत तो इसी से हो रही है ना। तो देयर के बाद जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है आगे दिए हुए सब्जेक्ट के ऊपर, जैसा ये होगा वैसी वर्ब होगी। अब यहां पर कौन है, नो वन। नो वन अपने आप में कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी। तो वर्ब क्यों कर रहा है, कौन सा कर रहा था भाई नालायक वर्ब, ठीक है। चलो जी, बाय द टाइम वी रीच्ड पटना, जब तक हम पटना पहुंचे सेमिनार शुरू हो चुका था। देखो बाय द टाइम का मतलब है जब तक, तो जब तक हम पटना पहुंचे। अब मुझे बताओ पटना कौन से टेंस में पहुंचे, रीच्ड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर हम पटना पहुंच रहे हैं तो सेमिनार जो है वो पहले ही शुरू हो चुका है। तो अगर सेमिनार पहले ही शुरू हो चुका है तो मेरे दोस्त यहां पर हैड प्लस V3 बनेगा, और V3 में यहां पर द सेमिनार हैड, हैड गायब है, बिगन तो सही है, तीसरी फॉर्म बिगन ही होती है। द सेमिनार हैड बिकम, ठीक है। गुड, गुड बेटा गुड। आई एम फीलिंग लाइक, आई एम फीलिंग लाइक नहीं, आई फील लाइक।
फील क्या है? फील इज अ वर्ब ऑफ स्टेट, ठीक है, फील इज अ वर्ब ऑफ स्टेट, तो यहां पर आई एम फीलिंग नहीं, आई फील, ठीक है। नेक्स्ट, दे हैव बीन नोइंग, देखो क्या करोगे, बीन भी हटाओगे, नोइंग भी हटाओगे, क्या कर दोगे, नोन कर दोगे। क्यों करोगे? क्योंकि भैया नो क्या होती है, नो होती है हमारी वर्ब ऑफ स्टेट, वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट को कभी भी कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते, इसलिए हैव बीन नोइंग नहीं होगा, सीधा बनेगा दे हैव नोन, ठीक है, वो जानते हैं मुझे कब से, फॉर द लास्ट 6 years। तो सिंस और फॉर के साथ अगर टाइम दिया हो तो टेंस कौन सा बनता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बन सकता तो इसीलिए परफेक्ट में चेंज करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है मेरी जिंदगी में कि मैंने ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है। भाई ये टेंस याद करो, रिवीजन करवाते हैं। मैंने क्या कहा था, अगर पीछे से लेकर, मान लो उसने कहानी यहां सुनी, फिर यहां कोई सुनी, फिर यहां सुनी, फिर यहां सुनी, फिर यहां सुनी, फिर यहां सुनी, पीछे से लेकर सुनते हुए आ रहा है, और जो ये वाली नई वाली ये सुनी है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसका तो सीधा सा मतलब हो गया जो मैंने बताया था कि यार पहली बार ऐसा हुआ है, तो मतलब पीछे से लेकर अब तक जितनी भी सुनी है उसमें फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो अगर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है तो ये आंसर क्या हो जाएगा, हैज हर्ड, सॉरी आई के साथ हैज थोड़ी आता है, भाई क्या हो रहा है आज, आई के साथ बताओ क्या आता है, हैज आता है या हैव, आई हैव हर्ड। हियर की तीनों फॉर्म बताओ, हियर, हर्ड और हर्ड, हियर, हर्ड और हर्ड, ठीक है। हाँ चलो जी अगला, आई हैव बीन नोइंग, फिर आ गया, वो उसे जानता है 10 सालों से, तो भैया नोइंग, भाई यार ये क्या मसला है आज, हाथ से क्यों नहीं चल रहा है, बुरा मान गया ये भी। हाँ जी, आई हैव बीन नोइंग नहीं, आई हैव नोन, ये आंसर हो जाएगा, आई हैव नोन हिम, मैं उसे जानता हूं 10 सालों से। ऑल द फ्लावर्स, सारे जो फूल हैं इन दिस गार्डन विल श्योरली डाई, वो मर जाएंगे, बिफोर द रेन फॉल्स, देखो बिफोर द रेन फॉल्स, बारिश गिरने से पहले, फॉल्स का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, ये कंडीशनल बन गया एक तरीके से कि भाई बारिश के गिरने से पहले, तो बारिश जो है वो बाद में गिरेगी, ये तो बाद में गिरेगी, और जो पौधे हैं वो पहले ही मुरझा चुके होंगे। तो याद करो मैंने एक दिन बताया था कि फ्यूचर में अगर कोई समय या कोई एक्शन दिया हो और उससे पहले ही कोई काम पूरा हो जाए, तो जो काम पहले होता है वो परफेक्ट में होता है, तो फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, तो विल श्योरली डाई नहीं होगा, विल हैव श्योरली डाइड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या बनेगा, विल हैव श्योरली डाइड, बी इसका आंसर हो जाए, क्योंकि पौधे जो हैं वो पहले ही, फूल जो है वो पहले ही मुरझा चुके होंगे, तो चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट बनेगा, विल हैव श्योरली डाइड, ठीक है। भैया ये वाली शर्ट मुझे चाहिए जब मैं सिलेक्शन लेके आऊंगा, चलो डन, प्रॉमिस, जो सिलेक्शन लेके सबसे पहले आएगा उसको ये वाली शर्ट दे देंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर टोल्ड अस, न्यूज़पेपर हमें बताते थे इवेंट्स के बारे में जो हमारे आसपास दुनिया में घटित होती हैं। यार गलत बात है ना, ये तुम्हें पूरा पढ़ के क्या लग रहा है कि न्यूज़पेपर कल बताते थे, आज भी बताते हैं, तो इसका मतलब ये एक फैक्ट है जो कि कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, न्यूज़पेपर तो आज भी हमें बताते हैं हमारे आसपास क्या घटना होती है, तो ये कोई ऐसा काम थोड़ी ना है जो पास्ट इवेंट में चला जाएगा, तो न्यूज़पेपर्स प्लूरल है तो इसीलिए एस नहीं लगाएंगे, तो न्यूज़पेपर्स टेल अस। नेक्स्ट, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगले साल इस समय तक, ही विल हैव सेटल्ड, देखो बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगले साल इस समय तक वह सेटल हो चुका होगा लंदन में, तो इस समय तक का मतलब है इससे पहले ही सेटल हो चुका होगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो विल हैव, विल हैड नहीं लेता, विल हैव शैल हैव। बच्चों एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी मॉडल हो, किसी भी मॉडल को अगर परफेक्ट बनाना हो तो उस मॉडल के पीछे हैव लगाना और तब जाके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, उससे हम तैयार करेंगे मॉडल परफेक्ट। कभी भी हैज और हैड मत लेना, ठीक है,
मॉडल के पीछे कभी भी हैज और हैड मत लगाना है, याद रखना ये हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। चलो, द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया, आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स, चुराया हुआ सामान जब उसने बेच दिया उसके बाद पकड़ा गया। तो जो काम पास्ट में, सपोज करो दो काम हो रहे हैं, तो जो काम पहले होता है कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा टेंस, और जो बाद में होता है वो कौन सा टेंस, बताओ जल्दी से। जब पास्ट में दो एक्शन होते हैं, जो पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है, जो बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो यहां पर कौन सा काम पहले हो गया, सामान बेचने का, तो हैड डिस्पोज्ड ऑफ, ये बनेगा। और पकड़ा कब गया, बाद में, तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। आप कहोगे यार पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड फॉर्म आती है, तो मैं ये कहूंगा ना कि सेकंड फॉर्म का पैसिव वॉइस क्या बनता है, वॉज वर प्लस V3, क्योंकि चोर किसी को पकड़ेगा थोड़ी, किसी के द्वारा, तो किसी के द्वारा, द्वारा का मतलब है पैसिव वॉइस, ठीक है, ठीक है जी। नितिन भैया 11 में परफेक्ट क्यों यूज हुआ, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। देख बेटा उसका फर्क ये है, मैं कहा भाई ये ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया, नंबरिंग आगे पीछे कर दी क्या, अरे यार आज पता ना क्या हो रहा है, ये अजीब सा, ये स्लाइड सारी ऊपर नीचे हो जा रही हैं। अब मुझे वैसे घूम के जाना पड़ेगा नितिन, चल तेरी खातिर कर सकता हूं मैं इतना काम। देख बेटा नितिन 11 क्वेश्चन में, द रिवर इज इन स्पीड, नदी में बाढ़ है, इट हैज ओवरफ्लो, अगर तुम ये कहोगे ना इट हैज बीन ओवरफ्लोइंग, यार हैज बीन ओवरफ्लोइंग का मतलब है पीछे से बहती हुई आ रही है, और उसके लिए हमें सिंस और फॉर चाहिए होता है, और यहां पर कहीं भी सिंस और फॉर नहीं है, और ना ये ऐसा है कि पीछे से बहती हुई, नहीं, बाढ़ हुई और वो ऊपर से निकल गई, तो ये काम थोड़ी ना कि पीछे से होता हुआ आ रहा है, ना कोई भी यहां पे सिंस और फॉर भी दे रखा है, तो फिर क्यों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ले जाना इसको, ठीक है, तो इसलिए नहीं बनेगा वो। चलो जी, अब दिल मार दे फेंक के फटाफट। रागनी अराइव्ड हेयर, देखो रागनी यहां पर आई, कौन से टेंस में आई, पास्ट इंडेफिनिट में आई, चलो रागनी आ गई। डिड ऑल द प्रिपरेशंस, आते ही उसने सारी प्रिपरेशंस की, सेकंड फॉर्म, ठीक है। अबाउट हर, ठीक है, एंड देन कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, और उसके बहुत सारे जो क्लोज मित्र हैं उनमें से एक मित्र को जाके उसने मुलाकात की। कॉल ऑन, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, विजिट, कॉल ऑन का मतलब होता है किसी से जाके मुलाकात करना, विजिट करना, तो कॉल नहीं होगा कॉल्ड होगा, क्यों, क्योंकि आई वो पास्ट में, काम भी उसने पास्ट में किया, तो उसी समय ही तो मुलाकात की होगी उसने जाके, प्रेजेंट में थोड़ी ना हो रही है घटना, ठीक है, तो ये बन गया पूरा। नेक्स्ट, आई कुड नॉट रिकॉल, मैं याद नहीं कर पाया, कुड का मतलब है बात चल रही है पास्ट की, मुझे याद नहीं आया कि उसने मुझे क्या बताया था, तो जब वो याद नहीं कर पाया, वो उस चीज को याद नहीं कर पाया जो पहले हुई होगी, जो पहले बताई होगी, तो जो पहले बताया है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, सीधा आंसर हेड हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो तुम्हें पढ़ा रखे हैं। वी कुड नॉट नो, हमें नहीं पता चला, वाई वॉज शी सो ग्लूमी, वो निराश क्यों थी। WH वर्ड जब सेंटेंस के मिडिल में आता है तो उसके बाद तुरंत वर्ब नहीं आती है, पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है, वर्ब आती है, तो पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, इसका मतलब आंसर होगा हमारा बी। द क्रिकेटर्स एडमिटेड, क्रिकेटर्स ने एडमिट किया दैट दे वर प्रैक्टिसिंग हार्ड फॉर लास्ट, देखो सिंसर फॉर के साथ अगर टाइम दिया हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां पर इसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाऊं या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाऊं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हैज बीन प्रैक्टिसिंग बनाऊं, हैज बीन प्रैक्टिसिंग बनाऊं या हैड बीन प्रैक्टिसिंग बनाऊं, बताओ कौन सा सही होगा, क्योंकि सिंस और फॉर तो दोनों में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी, है ना, कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा, इसको तो हटा दो। अब बताओ कौन सा बनाऊं, देखता हूं किसका सही उत्तर आएगा। जिसने भी हैड दिया है उसका उत्तर सही है,
क्यों? क्योंकि बेटा क्रिकेटर्स ने एडमिट किया, तो क्रिकेटर्स ने एडमिट किया पास्ट इंडेफिनिट में, तो वो तो उससे भी पहले से खेलते हुए आ रहे हैं, और पास्ट से पहले अगर कोई चीज होगी तो पास्ट में जाएगी ना, प्रेजेंट में थोड़ी जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला गलत है। बहुत शानदार, शाबाश मेरे शेरो, शाबाश। द चीफ आइडिया ऑफ अ वेरी कॉमन टाइप ट्रेवलर, एक आम जो ट्रेवलर होता है, यात्री, उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है इज टू सी, वो देखना होता है, एज मैनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली। मतलब जब हम घूमने जाते हैं तो हमारा उद्देश्य ये होता है कि जितनी भी चीजें हम ज्यादा से ज्यादा देख सकें उतनी हम देख सकें, मतलब जितनी भी बस की हो ज्यादा से ज्यादा देख सकें। तो ये बात कल भी सत्य थी, कल भी जब यात्री जाते थे तो इसीलिए जाते थे, आज भी यही है। तो जो बात कल भी सत्य है आज भी सत्य है, मतलब फैक्ट हो गया है। तो और फैक्ट हमेशा किस में रहता है? प्रेजेंट में। तो यहां पर कुड नहीं, कैन। ठीक है, एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कैन, जितनी वो देख सकता है उतनी। ठीक है, हेड प्लस V3 लगाते हैं ना, पर सर यार फिर कैसी गधों वाली बात कर दी, हेड प्लस V3 लगाते हैं। अबे हेड प्लस V3 लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में, लेकिन यहां हेड प्लस बीन प्लस ING लगेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ये मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना रहा हूं। अब तुम कहोगे जी पास्ट से पहले तो पास्ट परफेक्ट आता है, बेटा आता है, बट वहां सिंस और फॉर भी तो है, टाइम भी तो है। समझ रहे हो बात को? यार ऐसा मत करो भाई, पास्ट से पहले तुम्हें एक ही पास्ट रटा हुआ है क्या? ये देखो एक पिक्चर सुन लो, ठीक है, डाउट दूर कर लो अपना। मान लो यहां पर पास्ट इंडेफिनिट है, यह है पास्ट इंडेफिनिट। अब मैं तुम्हें इसके पास्ट में लेके चल रहा हूं, यही तो तुमने सीखा कि पास्ट का पास्ट। अब पास्ट का पास्ट में दो पास्ट होते हैं क्या? एक तो होता है पास्ट का पास्ट सीधा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, लेकिन यहां पर सिंस और फॉर नहीं होता। बट जो ये पास्ट परफेक्ट, एक तो ये हो गया, एक ये भी आता है सिंस और फॉर के साथ, सिंस और फॉर। जब सिंस और फॉर हो, मतलब टाइम हो, सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया हो, तो बेटा उस समय यूज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आज डाउट दूर हो गया कि ऐसा नहीं रटना कि नहीं पास्ट से पहले तो पास्ट परफेक्ट ही होता है, गलत है ये। पास्ट से पहले पास्ट परफेक्ट, देखो पास्ट परफेक्ट तो यहां भी है ना, पास्ट परफेक्ट यहां भी है, लेकिन यहां कॉन्टिन्यूस भी है, और कॉन्टिन्यूस किसकी वजह से आया? सिंस और फॉर की वजह से आया। ठीक है, बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में आई सभी को? ये डाउट दूर हुआ? डाउट दूर हुआ? सर 13 तारीख से जो प्रैक्टिस स्टार्ट होगा 10 बजे से, उसमें टाइम में राहुल सर का क्लास है? नहीं बेटा, जब मेरा क्लास चलेगा तो उनका नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। रमेश आस्क्ड मी, रमेश ने मुझसे पूछा, वाई आई वॉज एंग्री, मैं क्यों एंग्री था उसके रिमार्क्स पर, उसके रिमार्क्स पर मैं क्यों नाराज था, विच ही हैड नॉट मेड डेलिबरेटली, जो कमेंट उसने जानबूझकर नहीं किया था। तो एक बात मुझे बताओ, रमेश कब नाराज था? पास्ट में। रमेश कब नाराज, सॉरी रमेश ने कब पूछा ये बात? पास्ट में। नाराज कब था? पास्ट में। ठीक है, तो कमेंट भी कब उसने किया होगा? पास्ट में। सीधी सी कमेंट तो पहले किया होगा, बल्कि तो पहले क्या होगा? तो पास्ट परफेक्ट। लो बन गई बात। इतने प्यार से समझा रहा हूं, कसम से आप यकीन नहीं मान सकते, इतना प्यार से इतना आराम से कोई नहीं समझा सकता, ऐसे राड काट के निकल जाते हैं। फिर भी मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा हूं। देखो अब ये इमेजिनरी एक्शन आ गया ना, हैड द ट्रेन सर्विसेज नॉर्मल, आई वुड हैव रीच्ड द प्लेस क्वाइट वेल अहेड ऑफ शेड्यूल टाइम। कह रहा है अगर ट्रेन सर्विसेज नॉर्मल होती तो मैं समय से पहले ही पहुंच गया होता उस जगह पर। अब इसमें जो एरर है ना वो बहुत ही खतरनाक है, मतलब उसको शायद मुझे नहीं लगता तुम में से कोई निकाल पाएगा।
बट एक दो क्वेश्चन ऐसा भी होना चाहिए। हमने पढ़ा था, अपनी स्ट्रक्चर याद करो, इमेजिनरी एक्शन में अगर हेड से स्टार्ट करते हैं तो हेड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, प्लस उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब, हेड के हिसाब से लगेगा, प्लस उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, प्लस आगे ऐसे चलेगा, यही तो पढ़ा था। फिर सेकंड क्लॉज, सब्जेक्ट टू वुड हैव प्लस V3, तो यहां पर सब्जेक्ट टू वुड हैव प्लस V3 तो सही दिया हुआ है, सब्जेक्ट भी सही दिया हुआ है, सब्जेक्ट के बाद सॉरी हेल्पिंग वर्ब हेड भी सही दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट भी सही दे रखा है, ठीक है, ट्रेन सर्विसेज पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना, ये पूरा सब्जेक्ट होगा। लेकिन हम यहां देख रहे हैं हेड के बाद सब्जेक्ट तो है, लेकिन हमें मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रही। अब आप कहोगे भैया नॉर्मल, बेटा नॉर्मल तो एडजेक्टिव होता है, नॉर्मल तो एडजेक्टिव होता है, नॉर्मल तो एडजेक्टिव होता है, नॉर्मल क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो फिर कहां गई मेन वर्ब, तो गड़बड़ हो गई। और एडजेक्टिव कभी भी जब हम यूज करते हैं तो बी फॉर्म के बाद आता है, तो मुझे हेड के साथ बी की फॉर्म लगानी पड़ेगी। इसने पता है यहां से मेन वर्ब गायब कर दी, थर्ड फॉर्म, हैड द ट्रेन सर्विसेज बीन नॉर्मल, ये बनेगा, ठीक है जी, बीन आएगा। कैसा लगा क्वेश्चन, बढ़िया लगा ना, मस्त क्वेश्चन था बीन। और यहां इस क्वेश्चन को जल्दी से करते नहीं है लोग, ठीक है, कि यहां से कैसे बीन गायब हो गया, तो बीन यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अरे भाई जैसे गो होता है, तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, V3, ईटन। ऐसे ही बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, V3। तो ये इसलिए यहां से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म उसने गायब कर दी थी, ठीक है। चलो अगला, अमूल, 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 अमूल स्मेल्ट द फूड, अमूल ने भोजन को स्मेल किया, सूंघा उसको। क्यों सूंघा उसको, कब सूंघा, पास्ट में, क्योंकि स्मेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्मेल्ट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्मेल्ट। तो ये हो गई हमारी V2 और ये हो गया हमारा V3। अमूल स्मेल्ट द फूड टू नो, ये जानने के लिए अमूल ने स्मेल्ट किया, वेदर इट हैड बिकम, तो हैड के साथ तो कौन सी फॉर्म आएगी बेटा, थर्ड फॉर्म आएगी, बिकेम नहीं होगा, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम, बताया था ना। तीसरी फॉर्म किस किस को याद है बताओ, आपको एक दिन एक बात बताई थी मैंने, कम, केम, कम, ऐसे ही बिकम, बिकेम, बिकम, ठीक है। तो ये जो दोनों होती हैं, ये दोनों सेम होती हैं थर्ड फॉर्म, तो इसलिए वहां पर गलती थी, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एज संजू वॉज वेरी टायर्ड, संजू बहुत थका हुआ था, इसीलिए वो बेड पे झूठ बोल गया। थका हुआ था, बेड पे झूठ बोल गया, हाँ भैया। लाए, यार ये क्या आज नया वो आ गया इसमें, लाए, लाए, लाए का मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, झूठ बोलना, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होती है, लाइड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइड। अच्छा एक बात बताओ, किस किस को ऐसा लग रहा है कि कल की अपेक्षा आज के क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक है, मतलब कल अगर लेवल हम 100 में से 50 कहें तो आज के लेवल, आज के क्वेश्चंस का लेवल 80 है। किस किस को लग रहा है, वो दिल फेंक के मारे, अगर जिसको सच में लग रहा हो तो। दूसरा, लाए का मतलब अगर लेटना हो, लेटना, तो बेटा सेकंड फॉर्म लाइड नहीं होती, ले होती है, और थर्ड फॉर्म होती है लेन। और अगर ले फर्स्ट फॉर्म है, इसका मीनिंग होता है रखना, सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म होती है लेड, ठीक है। तो इस यहां पर ये हो गया रखना, ये लेटना, और ये झूठ बोलना। तो बेटा लाइड तो झूठ बोलना हो जाएगा सेकंड फॉर्म, हमें लेटने की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो लेटने की सेकंड फॉर्म हो जाएगी ले, LAY, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इतने सारे दिल ये बता रहे हैं कि आज क्वेश्चंस का लेवल और अच्छा है।
चलो गुड, बहुत अच्छे, अच्छी चीज है। लेवल बढ़ना चाहिए, घटाना थोड़ी ना है। कल मैं जानबूझ के थोड़ा लेवल मैंने कम किया था ताकि पहला क्लास था प्रैक्टिस का टेंस की, थोड़ा सा आपको अच्छा फील हो। आज और अच्छा है ना। देखिए जैसे ही कपिल ने टाइगर को देखा, कौन से टेंस में देखा? पास्ट इंडेफिनिट में। वैसे ही वो जो है दौड़ा। अब देखा पास्ट में, पेड़ पे पास्ट में चढ़ा, तो दौड़ा भी तो पास्ट में ही होगा। तो रन की पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? रन की पास्ट फॉर्म हो जाएगी रैन हो जाएगी। ठीक है। जय हैज ऑलरेडी गॉन बिफोर द रूफ फेल। सॉरी, छत के गिरने से पहले। फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल। फॉल, फेल, फॉलन, ये रहा फेल। तो यहां पर बेटा रूफ फेल सही है यहां पर, लेकिन वो पहले ही चला गया था। तो अगर वो पहले चला गया था तो हैड ऑलरेडी गॉन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बिलीव मी और नॉट, मेरा विश्वास करो या नहीं करो, आई हैव नॉट ईटन एनी केक, मैंने कोई केक नहीं खाया जब से मैं बच्चा था। अब ये तो वो वाला कॉन्सेप्ट, कमेंट बॉक्स में बताओ कि हां आपने भैया एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बहुत खतरनाक वाला, कि सिंस के साथ दो क्लॉज बनते हैं जिसमें सिंस कंजक्शन का काम कर रहा है, और उसके बाद वाले क्लॉज में आएगा पास्ट इंडेफिनिट, और एक क्लॉज बनेगा तब से लेकर अब तक। बताया था ना, तब से लेकर अब तक। इसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बताया था ना बात ये मैंने, कि सिंस के बाद वाले में पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि वो घटना कहां हुई होती है? पास्ट में, और तब से लेकर अब तक प्रेजेंट में। तो बच्चा कब था वो? पास्ट में। ईमानदारी से बताओ किस किस को याद आया? बताया था ना। तो आई वॉज। द कमेटी चीफ टोल्ड, कमेटी चीफ ने बताया पार्टी मेंबर्स को दैट इफ दे, देखिए टोल्ड का मतलब है ये बात कब बताई उन्होंने? पास्ट में। ये कब बताई? पास्ट में। उन्होंने बताया पार्टी मेंबर्स को कि अगर वो अपने एटीट्यूड में लगातार ऐसे ही रहेंगे तो परसिस्ट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? परसिस्ट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा परसिस्टेड। कि अगर वो अपना एटीट्यूड ऐसे ही बना के रखेंगे तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। द लॉयर टोल्ड हिज क्लाइंट, लॉयर ने अपने क्लाइंट को बताया कि ही वुड रिप्रेजेंट हिम, वो उसे रिप्रेजेंट करेगा यदि वो उसकी फीस देगा तब। तो ये बात कब की है? पास्ट की है। तो सीधा सा क्या हो जाएगा? इफ ही पेज नहीं, इफ ही पेड, क्योंकि बेटा पे फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म क्या होती है? पेड, और थर्ड फॉर्म बेटा क्या होती है? पे का थर्ड फॉर्म पेड होता है। तो पे, पेड, पेड। नेक्स्ट। द टीचर प्रोमिस्ड, टीचर ने प्रॉमिस किया कि ही वुड एक्सप्लेन, फिर से ये पास्ट में चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर विल का पास्ट क्या हो जाएगा? यहां पर विल का पास्ट वुड हो जाएगा। ठीक है। अब्दुल ने पूछा, आस्क्ड, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो आगे का स्पीच भी पास्ट में होगा। तो नो का पास्ट क्या हो जाएगा? नो का पास्ट होगा बेटा न्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। आई डिक्लाइन द इन्विटेशन, मैंने इन्विटेशन को क्या कर दिया? ठुकरा दिया, मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। नॉट बिकॉज, इसलिए नहीं कि आई डिडेंट वॉन्ट टू गो, मैं जाना नहीं चाहता था। डिड मतलब, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का मतलब है पास्ट। इसलिए नहीं कि मैं जाना नहीं चाहता था, बट बिकॉज, इसलिए कि मेरे पास समय नहीं था। तो घटना पास्ट की है तो समय भी पास्ट में नहीं होगा। आई हैड नो टाइम। इवन दो, भले ही, द एक्सचेंज अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ ऑल दोज प्रेजेंट एट द पुलिस स्टेशन, द इंस्पेक्टर कंटिन्यूड हिज टायरेड अगेंस्ट द गर्ल। इसका हिंदी अर्थ समझाता हूं। देखो भाई क्या चल रहा है, क्या कर रहा है भाई, आज तो ये गड़बड़ी मार रहा। देखो, इवन दो, यद्यपि, भले ही, द एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब जो कन्वर्सेशन उस लड़की और इंस्पेक्टर के बीच में हुआ, उस कन्वर्सेशन ने वहां जितने भी लोग थे पुलिस थाने में सबका टेंशन अपनी तरफ ले लिया। भले ही टेंशन ले लिया हो, लेकिन इंस्पेक्टर फिर भी उसको लताड़ता रहा। तो यार वो कब की घटना है? ये पास्ट की है। तो ये जो एक्सचेंज हुआ, ये जो कन्वर्सेशन हुआ, ठीक है, इसने अटेंशन उसी समय तो ली होंगी भाई। वो उसको कंटिन्यूड का मतलब है कि वो लगातार उसको क्या कर रहा था? लगातार उसको डांट रहा था।
तो जो वार्तालाप हो रहा होगा वो भी तो अटेंशन उसी समय खींच रहा होगा, तो ये भी पास्ट में हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा सा था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है जी, नेक्स्ट। ईशा विशेज, देखिए आई विश, ईशा विशेज, विश का मतलब है कि आगे जो भी होने वाला है वो अनरियल होने वाला है, और अनरियल प्रेजेंट में नहीं होता, अनरियल पास्ट टेंस में जाता है। तो ईशा की इच्छा थी कि वो पढ़ाई करती लिटरेचर इंस्टेड ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की बजाय काश वो जो है लिटरेचर की पढ़ाई पढ़ती। द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, लड़कियां जो है घर के बाहर खेल रही थी। ठीक है, पास्ट कॉन्टिन्यूस समझ में आ गया। लो जी भैया, एक तरफ तो लड़कियां खेल रही थी पास्ट कॉन्टिन्यूस में, वेयर एज द बॉयज वर सिटिंग, लड़के जो हैं वो बैठे हुए थे, एंड काम तो कंटिन्यू चल रहा है, द बॉयज वर सिटिंग एंड वर प्लेइंग, और लड़के जो है वो बैठे हुए थे इनसाइड एंड प्लेइंग कार्ड। क्या खेल रहे थे? कार्ड खेल रहे थे। ठीक है, क्योंकि कार्ड भी तो उसी समय खेल रहे थे पास्ट में ही। आई वॉज सरप्राइज टू फाइंड, मैं इस बात को देखकर बहुत चौकन्ना हुआ, मतलब मुझे बहुत सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ मैं, कि कंप्यूटर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कंप्यूटर काम ही नहीं कर रहा था। एंड इंक्वायर्ड, और मैंने उसी समय पूछा, तो मतलब ये घटना सारी क्या है? पास्ट की है। और मैंने उसी समय पूछा कि क्या उनमें से किसी ने इसे यूज किया है? क्या उनमें से किसी ने इसको यूज किया है? तो यूज भी तो तभी किया होगा उसी समय, तो हैड यूज्ड, क्योंकि जब यूज किया होगा उसके बाद ही तो वो सरप्राइज हुआ, तो यूज करने का काम तो पहले ही हो गया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, नोबडी न्यू, कोई भी नहीं जानता था, वेयर आई स्पेंट माई डे, मैंने अपना दिन कहां बिताया, एंड नोबडी रियली सीम्ड टू केयर, और किसी को भी परवाह नहीं थी। क्यों? पास्ट में क्यों आया? क्योंकि ये बात कब की है? पास्ट की है। ठीक है, उसने दिन भी कब बिताया, वो भी पास्ट में है, तो परवाह भी तो उसी समय नहीं होगी किसी को भी। द टीचर रिमार्क, टीचर ने रिमार्क किया बहुत गुस्से में, यस्टरडे, दैट द बॉयज हैव डन, नहीं, क्योंकि ये रिमार्क कब किया? पास्ट में, तो लड़के खेले भी तो होंगे बैडली, कब? पास्ट में, हेड आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। द व्हीकल विच इज स्टॉप्ड बाय द पुलिसमैन, जो रोका गया पुलिसमैन के द्वारा, उसमें क्या था? स्मगल्ड वॉचेस, मतलब स्मगल्ड वॉचेस पता है? अवैध घड़ियां जो चुराई हुई होती हैं, तो उसके अंदर ये थी मतलब कब? पास्ट में, तो रोका भी कब गया होगा? पास्ट में, तो जिस वाहन को रोका गया, द व्हीकल विच वॉज स्टॉप्ड। ठीक है सर, क्वेश्चन 40 में अट्रैक्ट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू नहीं हो सकता, नहीं बेटा, क्योंकि वो पास्ट इवेंट है ना, पास्ट इवेंट को पास्ट में ही ले जाओगे। ऑल्दो इट इज समर नाउ, क्योंकि अभी, नाउ का मतलब है प्रेजेंट, तो यहां पर इस बार इज कहना सही है, इस समय गर्मी है। ठीक है, द वेदर एट द हिल स्टेशन, पहाड़ों में मौसम, वॉज नहीं होगा, इज क्यों? अब आप कहोगे भैया ये पास्ट है, तो आपने यहां पास्ट क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि देखो उसने क्या कहा, नाउ, वो इस समय की बात कर रहा है, तो इस समय अभी वहां, अभी इस समय जो है भले ही गर्मी है, लेकिन पहाड़ों पर इस समय बहुत अच्छा मौसम है, तो आपको ये प्रेजेंट में बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए सी उत्तर होगा। क्वेश्चन को पहले पढ़ लिया करो, कहना क्या चाह रहा है। आई न्यू, मैं जानता था, पास्ट, मैं जानता था कि हमारे जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, वॉज रनिंग कैओटिकली, कैओटिकली मतलब कैओस से बना है, कैओटिकली मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा था, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा था। बट अच्छा, चल कब रही थी रनिंग ये लाइब्रेरी? पास्ट में। ठीक है, तो ये भी पास्ट हो गया। ठीक है, तो उसे ये बात पता थी कि उसकी लाइब्रेरी में जो है गड़बड़ चल रही है, कॉलेज की लाइब्रेरी में। ठीक है, बट ओनली रिसेंटली, केवल अभी अभी, डिड आई डिस्कवर, फिर से डिड आई डिस्कवर का मतलब है कि उसे अभी अभी ये पता चला, कुछ समय पहले ही, पास्ट में, हाउ बैड द सिचुएशन वॉज, क्योंकि ये सब घटना सब हो रही थी, तो उसी समय की तो बात हो रही होगी, तो उसे कुछ समय पहले ही पता चला कि यार वहां पर प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, तो पूरा पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट में ही चेंज होगा पूरा। ठीक है, टॉप क्वेश्चन, मतलब आज के क्वेश्चंस को अगर 50 में से ना आपको 10 भी समझ में आ जाते हैं ना, तो मतलब आप टॉप अच्छे स्टूडेंट्स में से हो, क्योंकि ये क्वेश्चन का लेवल ही बहुत अच्छा है।
ये कल के वाले क्वेश्चंस नहीं हैं, ठीक है। और जब लेवल बढ़ेगा तो समझ में थोड़ा कम आएगा, बट वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर बता दूं, इजी क्वेश्चन आपने किए 100 के 100 समझ में आ गए 100%, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टफ क्वेश्चन आपने किए 50 और आपको सिर्फ 50 में से समझ में आया केवल 25%, तो 50 का 25 मतलब 12 साढ़े 12 वही। तो मैं ये कह रहा हूं ये ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो आपका सिर्फ बेस बना सकता है, बट सिलेक्शन तो इसी से होगा ना। तो ये कम करो लेकिन अच्छे से करो, चाहे 4 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने तो ऐसे 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, 50 की तो औकात क्या। वी हैव नाउ रिलायबली लर्नड, हैव के पीछे कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। वी हैव नाउ रिलायबली लर्नड, हमें यह बात अब पता चल गई है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन द बैंक रॉबरी, क्यों बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व था। तो लर्न का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लर्नड, और थर्ड फॉर्म भी होता है लर्नड, तो वहां पर थर्ड फॉर्म लगेगी हैव के बाद। अब तुम में से कुछ बच्चे कहेंगे जब यहां प्रेजेंट बना रहे हो और यहां पर तो पास्ट है, तो बेटा ये दो काम ऐसे हो नहीं सकते क्या कि यार पता तो उसे अभी अभी चला है, अभी अभी, और रॉबरी में इन्वॉल्व वो था पास्ट में, तो ये हो सकता है कि यार वो जो घटना हुई थी वो उसमें इन्वॉल्व था, ये बात हमें अभी पता चली है, तो ये प्रेजेंट में हो सकता है। लेकिन सीधी गलत क्या है, हैव के पीछे थर्ड फॉर्म लगानी जरूरी है। यस्टरडे जब टीचर ने स्टूडेंट को देखा शोर मचाते हुए तो उसने पनिश किया, कब की घटना है ये, पास्ट की घटना है, तो पनिश का सेकंड फॉर्म क्या होगा, पनिश्ड होगा। मेरे भाई क्वेश्चन में मगर मजा आया हो तो दिल मार दो फेंक के, अगर क्वेश्चन में मजा आया हो, पर एक प्रॉमिस करो कि भैया आज की क्लास को 2 बार रिवाइज करोगे, ठीक है। इसकी पीडीएफ डाल दी हमने, वो क्वेश्चन तो 50 मैंने करवा दिया आपको, 50 आपके कंप्लीट हो गए, 50 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। तो इस तरीके से हमारे 100 ये और 100 कल के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं टेंस में। कितने क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। इतने शानदार 200 की संख्या में क्वेश्चंस आपको बुकों में नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो। इसीलिए मैं कहता हूं कुछ मत ढूंढो, तुम्हारा भाई है ना, बस, ठीक है जी। चलो भाई, ठीक है, सभी को नमस्ते। और बहुत जल्द ही बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज भी मिल गया था कि भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब स्टार्ट कर दो, बाकी तो सब मजे में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने वो कैब को रिवाइज कराने के लिए भी हमारे लिए 13 तारीख से क्लास स्टार्ट कर दी है, तो वो तो रामबाण है, क्योंकि हम तो बेसिक से भी पढ़ रहे हैं और हम तो प्रैक्टिस भी करेंगे, तो हमारे तो बल्ले बल्ले है। हमसे खुद से तो रिवीजन हो नहीं रहा था, लेकिन आपके साथ तो वो भी हो जाएगा, तो वहां भी दिक्कत नहीं है। ग्रामर चैप्टर वाइज आप पढ़ा ही रहे हो, पेपर की डेट अनाउंस होते ही आप, हमें पता है कि अगली सीरीज ग्रामर की ही लाओगे, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप किस समय पर क्या करते हो, है ना। तो हमारे ग्रामर में भी दिक्कत नहीं है, अभी चैप्टर वाइज करना ज्यादा जरूरी है। तो बस साथ के साथ अगर रीडिंग भी अच्छे से चल जाए तो इस बैच से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस मैं उसको भी 1-2 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मुझे पता था ये हजारों बच्चों के दिल की बात थी, ठीक है। ठीक है भाई, ओके, सभी को जय हिंद।